Hello friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall do exercise 4.4 from rational numbers. Okay, in this exercise there are miscellaneous questions. So we are going to do these questions. Before starting the session, I want to say you please subscribe my channel who did not subscribe it. ओके जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। और आई होप आज टीचर्स डे पर आपने मुझे मिस किया होगा और मैंने भी आप लोगों को बहुत बहुत मिस किया था। चलिए कोई बात नहीं, कोरोना संकट काल से उबरने के बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ए वाला है 3/4, 3/4। तो इसको कैसे करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 3 को, ठीक है। चूँकि 4 से 3 छोटा है तो क्या करेंगे, 0 के बाद पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 7 जा हमें पता है 28 होता है ना। बचा 2, डेसिमल लग चुका है तो एक बार में सिर्फ आप एक 0 बढ़ा सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा 20। अब 4 5 जा 20, समझ गए ना। इस तरह से इसको करेंगे, आंसर आएगा कितना, 0.75, ठीक। इसी तरह से एक है 1 होल नंबर 1/8, बी वाला पार्ट इसका 1 होल 1/8। तो सबसे पहले इसको आप इम्प्रॉपर बदलिए, 8 1 जा 8, 8 और 1 9/8 हो जाएगा ये, है ना। तो अब 8 से 9 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं। चलो कलर चेंज करता हूँ तो आपको सही से समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 से 9 को डिवाइड करेंगे। तो हमें पता है कि 8 बन जा 8 होता है, ठीक है ना। बचा 1। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं आगे हो रहा है तो इसको यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 8 बन जा, फिर 8 आएगा। बचा कितना, 2। पॉइंट लग चुका है तो एक बार में एक 0। 8 2 जा 16, ठीक है ना। बचा 4। पॉइंट लग चुका है तो एक बार में सिर्फ एक 0। कितना आएगा बताओ, 8 5 जा 40। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1.125, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी हम डिवाइड करते हैं और इस तरह से कुछ ना बचे, यहाँ पे लास्ट में कुछ ना बचे, पूरा पूरा कट जाए, तो इस तरह के डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस बात का आप ध्यान रखना। तो चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, तो अभी ये क्वेश्चन मैं और करूँगा यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करिए। अब हम इसका जी वाला पार्ट लेंगे जो कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा। कैसे, देखो 4/3 है, ठीक है। जी वाला पार्ट है 4/3। अब यहाँ क्या करना है, 3 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, है ना। बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, है ना। बचा 1, पॉइंट लग चुका है एक बार में एक 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा है, पॉइंट लग चुका है एक बार में एक 0, फिर 3 3 जा 9। तो इस तरह से ये रेलगाड़ी चलती रहेगी एंडलेस, यानी कि नहीं कटा पूरा पूरा, ठीक है ना। जब पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1.333 डैश 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 डैश, ये कहानी चलती रहेगी। या फिर इसको हम 1.3 पर बार लगा देते हैं।
यानी जिस नंबर पर बार लगा हुआ होता है इसका मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा होता है और इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बचे हुए सारे पार्ट्स आप लोग ये होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो अभी आपको बताया था टर्मिनेटिंग जो कट जाए और नॉन टर्मिनेटिंग जो ना कटे, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। टर्मिनेटिंग, इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, 1.2, 2.75, यानी कि रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ पे फुल फॉर्म आप लोग अपने आप लिख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा, जैसे 1.333, ये रेलगाड़ी चल रही है ना। इसी तरह से एक नंबर और ले लो, 2.75, यानी कि यहाँ भी रिपीट हो रहा है ना। तो क्या है, ये दोनों जो हैं, ये वाला और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यहाँ पर हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ए वाला जो है कितना है, 0.45। इसको P/Q की फॉर्म बदलना है तो क्या करेंगे, 0.45 अपॉन लगाएंगे, डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे, बाद में जितने भी नंबर हैं उतने 0 बढ़ा लेंगे और डेसिमल को हटा देते हैं। ये होता है तरीका बदलने का, ठीक है। अब क्या करेंगे, काट लेंगे, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 0, यानी कि ये 20 आ जाएगा। कितना आया, 9/20। 0.45 का 9/20 आ जाएगा। इसी तरह से हम जो भी क्वेश्चन चाहें वो हम कर सकते हैं। तो सी वाला भी हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। सी वाले में क्या है, 0.148, कितना है सी वाला, 0.148, यही है 0.148, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0.148 अपॉन, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, 3 नंबर है 3 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल हट जाएगा। अब काट देंगे, किससे कटेगा, 4 से, 4 से कट जाएगा। चलो 4 से काटेंगे, 4 कितने जा, 3 जा 12, 2 बचा 28, 4 7 जा 28। 4 से इसको काटेंगे, 4 2 जा 8, 2 बचा 20 हुआ, 4 5 जा 20 और 0, यानी आंसर आ गया 37/250। समझ में आया, तो इसको लिख सकते हैं 37/250। ये P/Q की फॉर्म में आ गया। इस तरह से करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इन द competitive examination the number of correct answers given by 3 students are as follows. 2/3 of the answers of Jaslyn were correct. Pawan answered 7/12 of the question correctly and Raj answered 11/18 of the question correctly. Name the students in order of their performance. यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम दे रखे हैं और बताना है कि किसके नंबर कम है किसके ज़्यादा है, मतलब कंपेयर करना है, कुल मिला के उनका नेम के हिसाब से उनको लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले जैस्लीन के कितने आंसर करेक्ट हुए। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। जैस्लीन के कितने हैं, 2/3, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, पवन। पवन के कितने हैं, देख के बताओ, पवन के कितने हैं भाई, 7/12, ठीक है ना। और थर्ड नेम है राज। राज के कितने हैं, 11/18। अब
कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा 3, 12 और 18। एलसीएम ले लें या आप कर लोगे अपने आप? चलो आप अपने आप करना, मैं बता देता हूँ। एलसीएम आएगा 12, 3 और 18 का 36। कितना आएगा? 36। तो यहाँ पर अपॉन में 36 यहाँ लिखो, अपॉन में 36 यहाँ रहेगा और इसके भी अपॉन में 36 यहाँ रहेगा। अब 36 लाना है तो कितना मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, 12 की यहाँ कर दो और 12 की यहाँ कर दो। 12 3 36, 2 2 जा 4 आ गया। इसी तरह से 12 3 जा होता है, 3 की मल्टीप्लाई नीचे और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर होगी, इंटू 3। 7 3 जा 21 और 18 2 जा 36 होता है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 11 2 जा 22। अब ये लास्ट के 3 नंबर्स देख के बता देंगे कि हमने मतलब किसके ज़्यादा नंबर्स हैं, किसके कम हैं। तो बताओ किसके ज़्यादा हैं? सबसे ज़्यादा राज के हैं, फिर पवन के और सबसे कम जैस्लीन के, है ना। तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अब हम लिख लेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या क्या नाम आएगा सबसे पहले? जैस्लीन, जैस्लीन और फिर पवन, फिर राज। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का सलूशन होगा। अब करते हैं नेक्स्ट। टू मेक chocolate cake, Sudha require 1 whole 1/2 kg maida, 3/5 kg sugar, 1/20 kg cocoa powder. Find the weight of the mixture when 3 ingredients mix. जब इनको मिक्स किया जाएगा तो टोटल वेट कितना होगा। तो हम लिख लेते हैं, मैदा कितना दे रखा है, मैदा कितना दे रखा है बताओ, 1 whole 1/2, 1 whole 1/2। और क्या दे रखा है, शुगर कितना है, 3/5 और कोकोआ पाउडर, कोकोआ पाउडर ये कितना है, 1/20। क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो इसको हम बदल लेते हैं इम्प्रॉपर में, 2 बन जाए 2 और 1 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है, ऐड करेंगे, लिखेंगे टोटल वेट। टोटल वेट के लिए तीनों प्लस करेंगे, 3/2 3/5 और है 1/20। ठीक है ना। जब इन तीनों का एलसीएम 20 आएगा, 2 से 20 डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 में करेंगे, है ना। तो 10 3 जा 30 हो गया। इसी तरह से 3 से 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 4 या 20 होता है ना। और 4 की मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 जा 12 हो जाएगा। और यहाँ 20 से जब 20 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर 1 में कर देंगे तो 1 बन जा 1। कितना हुआ, 30 और 12 42 और 1 43 43/20। अगर इसको उसमें बदलना है प्रॉपर में तो 22 जा 40 बचा 2 ऊपर और 20 नीचे, सॉरी 2 नहीं बचा, ऊपर बचा है 3। 22 जा 40 और है 3, है ना। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो टोटल वेट होगा कितना, 2 whole 3/20 kg लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है। 6 में कह रहा है फ्रॉम अ साड़ी लेंथ 6 whole 1/2 मीटर सुशांत कट्स 2 whole 3/4 मीटर। यानी साड़ी की लेंथ इतनी थी, इसमें सुशांत ने इतनी काट ली। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ साड़ी, कितनी साड़ी बची। तो भाई इसमें इसको माइनस कर देंगे, कर लोगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रदीप ने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, टोटल क्वेश्चन में से, और उसमें से उसके 3/8 जो हैं वो गलत हो गए। कितने बचे,
तो क्या करना है, यहाँ भी माइनस करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट 9/10 और रॉन्ग कितने थे, 3/8। चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन अटेम्प्ट्स, साफ राइटिंग नहीं आ रही। हाँ, तो हमने यहाँ लिख लिया है क्वेश्चन अटेम्प्टेड 9/10, रॉन्ग आंसर 3/8, करेक्ट आंसर। कितने आंसर करेक्ट होंगे, तो 9/10 से 3/8 को माइनस कर देंगे। 9/10 माइनस 3/8, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा, क्योंकि दोनों की टेबल में 40 आता है सबसे पहला नंबर। एलसीएम हुआ 40, 10 4 जा 40 होता है, 4 की मल्टीप्लाई 10 के ऊपर 9 से कर देंगे, है ना। तो 4 9 जा 36, माइनस का माइनस, 8 5 जा 40, यानी 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 में कर देंगे, तो 5 3 जा 15। घटा दो इसको, 6 में से 5 गया 1, 3 में से क्या 2/40, तो 21/40 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन उसने सही किए। अब बचे हुए क्वेश्चन यानी 8 रह गया एक, वो आपको खुद करना है। 9 आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम डालते हो तो मैं चाहता हूँ कि नाम ना डाल के कुछ ना कुछ स्पेशल कमेंट किया हो कि नाइस वीडियो टाइप का, इस तरह से आप कुछ लिखा करो, या इसमें सर ये समझ में नहीं आया, ये जो भी है आपको करना है कमेंट में नाम के साथ साथ ये सब भी लिखा करो। ठीक है ना, तो इससे हमें अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।